हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 4th का लिनक्स बेस्ड क्लाउड चैप्टर फर्स्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाऊंगी। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हियर अबाउट द कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस। फर्स्ट, कंप्यूटर machine that works on electricity. It can be compared to a magic box that can do a variety of jobs. कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है जो वर्क करती है। किससे करती है? इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है। इट कैन बी कंपेयर टू ए मैजिक बॉक्स। इसका कंपेरिजन एक मैजिक बॉक्स से किया जाता है जो सभी प्रकार के जॉब करने में हमें हेल्प करता है। किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क है वो इजीली करने में हेल्प करता है। कंप्यूटर्स आर नॉट confined to offices only. They can be seen everywhere around us. कंप्यूटर केवल ऑफिसों में नहीं दिखता है, जबकि कंप्यूटर हमें केवल ऑफिस में ही नहीं दिखाई देता है, ये हमें सब जगह दिखाई देता है। सच एज एट शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस etc. ये हमें दुकानों में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बैंक में, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशन में सब जगह दिखाई देते हैं। दे वर्क वेरी फास्ट एंड गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट। ये क्या है? बहुत फास्ट होते हैं और 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमें देते हैं। तो अब हम व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। जो यूजर के द्वारा दिए गए कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस देम अकॉर्डिंगली एंड गिव्स मीनिंगफुल रिजल्ट। ये क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग मीनिंगफुल रिजल्ट को आपको दिखाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शंस। जो कंप्यूटर के सिस्टम है ये 3 बेसिक फंक्शन करते हैं। नंबर फर्स्ट इनपुट, नंबर सेकेंड प्रोसेसिंग और नंबर थर्ड आउटपुट। सबसे पहले क्या है? इनपुटिंग। कंप्यूटर सिस्टम के जो फंक्शन है उसमें पहला फंक्शन है इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग और तीसरा है आपका आउटपुट। द कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर का वर्क हम करते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। The physical parts of a computer that we can touch and see are called computer hardware. कंप्यूटर के वे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो क्या हैं? उन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स द हार्डवेयर टू वर्क इन अ डिज़ायर्ड मैनर। जो सॉफ्टवेयर हैं वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिनकी हेल्प से हम हार्डवेयर को काम करने लायक अपने डिज़ायर जैसा हम चाहते हैं वैसा हम कंप्यूटर की मशीन से काम कराते हैं। किसके थ्रू कराते हैं? इंस्ट्रक्शन के थ्रू। और इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं? उन इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं जिसके थ्रू हम हार्डवेयर को काम कराते हैं उसे ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटर डिपेंडेंट। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इंटरडिपेंडेंट। विदाउट सॉफ्टवेयर a computer cannot work. Similarly, if hardware is not there, software is of no use. There can be understood with the help of an example. जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। To listen to music, we require a music system, a CD or a DVD. Their objects are hardware. These objects are hardware. Because we can touch them. Can you touch the songs? No, because those are software. Therefore, we need both the hardware and the software to enjoy the music. सिंपल सा एक एग्जाम्पल है कि कोई म्यूज़िक सिस्टम जिसमें हम गाना सुनते हैं, जो DVD या CD है जिसके थ्रू हम गाना सुनते हैं, वो क्या है? वो एक हार्डवेयर है। म्यूज़िक सिस्टम और जो CD है, जो DVD है, जो हम उसमें डालते हैं, वो दोनों चीज़ें सभी क्या हैं?
हार्डवेयर है क्योंकि उन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसके सॉन्ग्स हैं, उसके अंदर जो सॉन्ग हैं, सीडी और डीवीडी के अंदर जो सॉन्ग होते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते हैं। नो बिकॉज कैन यू टच द सॉन्ग्स? नो, बिकॉज दोज आर सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। देयरफॉर वी नीड बोथ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर टू एंजॉय द म्यूज़िक। और अगर उसके अंदर जो सीडी है, सीडी के अंदर अगर गाने नहीं होंगे तो आप गाने नहीं सुन पाओगे, क्योंकि सीडी के अंदर, सीडी इज़ हार्डवेयर और सीडी के अंदर क्या पड़ा हुआ है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉन्ग्स हैं, हम उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? गाने को सुन सकते हैं। द मेन कंपोनेंट्स दैट कैरी आउट द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर आर कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। जो मेन कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, जो मेन कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर में मेन ऑपरेशन करते हैं, वो हैं कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। बिसाइड्स दीज कंपोनेंट्स सम एडिशनल पार्ट्स कैन ऑल्सो बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। इसके अलावा भी कुछ और एडिशनल पार्ट भी कंप्यूटर में अटैच होते हैं। दीज एडिशनल पार्ट आर नोन एज पेरिफेरल्स। उन एडिशनल पार्ट्सों को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल्स कहते हैं, पेरिफेरल्स ऑफ अ कंप्यूटर। Some of the examples of peripherals are कौन कौन से पेरिफेरल के एग्जाम्पल हैं हमारे? कीबोर्ड, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो होती है उन्हें ही हम पेरिफेरल्स कहते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हैं द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट। इनपुट, इन मीन अंदर, पुट माने रखना। द डिवाइसेस थ्रू विच वी एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन into the computer is called input device, यानी with the help of input device we send data, okay। the most commonly used input devices is the keyboard। जो most हमारी important devices है वो है keyboard। the other input devices are mouse, trackball and light pen। और जो दूसरी हमारी input devices हैं वो हैं mouse, trackball और light pen which don't require typing to input data। क्योंकि कीबोर्ड में ही हम टाइपिंग करते हैं। जो ट्रैक बॉल है, माउस है, लाइट पेन है, इनसे हमें टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट इनसे इनपुट करते हैं। दे आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। वी कैन सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग ऑन इट। क्योंकि इन डिवाइसेस के हम थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी डिवाइस को पॉइंट करते हैं और उसको क्लिक करते हैं। कॉमन इनपुट डिवाइसेस keyboard। A keyboard is used to enter data and instruction into the computer by typing। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा को इंटर करते हैं टाइपिंग करके, ठीक है। इस स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। कितने पार्ट में डिवाइड होती हैं? ये 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं। इसमें एक है टाइपिंग कीज़ यानी कि जिसमें अल्फ़ाबेट कीज़ हैं और न्यूमरिक कीज़ हैं, उन्हें हम अल्फ़ाबेट और न्यूमरिक कीज़ को हम कहते हैं टाइपिंग कीज़। फिर होती है फंक्शन कीज़ मतलब F1 से लेकर F12 की कीज़ हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। फिर इसके बाद है नेविगेशन कीज़, इसमें एरो कीज़, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी कीज़ हमारी नेविगेशन कीज़ में आती है। इसके बाद है कंट्रोल कीज़ में कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज़, लोगो की एंड एस्केप की, जो ESC की है, ये सारी की सारी कीज़ हमारी कंट्रोल कीज़ में आती हैं। फिर इसके बाद है माउस। अ माउस इज़ अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विद 2 बटन्स ऑन इट टॉप्स। माउस जो आपका है वो हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके ऊपर इसके टॉप में 2 बटन होते हैं। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ए पॉइंटर टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड टू ओपन फाइल्स फोल्डर। ये कंट्रोल क्या करता है? मूवमेंट को कंट्रोल करता है, फाइल और फोल्डर के थ्रू मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ए माउस इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर, और माउस का यूज़ पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस।
म्यूज़िक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं साउंड को, म्यूज़िक को कंप्यूटर के अंदर डालने के लिए। साउंड कार्ड्स enables a computer to record sound input from a microphone connected to the computer। तो साउंड कार्ड क्या करता है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता है आवाज़ को, जो भी हम भेजते हैं माइक्रोफोन से कनेक्ट होकर के ये कंप्यूटर में जाती है आवाज़। अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग साउंड इन द कंप्यूटर, ए माइक्रोफोन इज़ यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस सच एज टेलीफोन, टेप रिकॉर्ड्स, ठीक है, कैराकोड सिस्टम, हेयरिंग एड्स, और भी जो बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं उनमें भी माइक्रोफोन लगा होता है। जैसे कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में भी माइक्रोफोन होता है, क्योंकि माइक्रोफोन के थ्रू ही हमारी आवाज़ दूसरे के पास जाती है और स्पीकर के थ्रू हम उनकी आवाज़ को सुनते हैं। इसके अलावा भी टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, और कराको सिस्टम है, या हेयरिंग एड्स, और भी चीज़ें हैं आपकी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी माइक्रोफोन में यूज़ होती हैं। ओके, इसके बाद है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन है, ए टच स्क्रीन इज अ कंप्यूटर स्क्रीन विच इज सेंसिटिव टू द टच। वी कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बाय टचिंग विद फिंगर्स without using any pointing device. Tablet, laptop, ATM, cell phones, etc. are some devices which have touch screen. टच स्क्रीन क्या है, जैसे कि हमारे मोबाइलों में भी टच स्क्रीन का हम यूज़ करते हैं, तो टच स्क्रीन भी क्या है, एक तरह से आपका इनपुट में ही है कि हम इसको टच करके हम इंफॉर्मेशन को खोल रहे हैं, किसी चीज़ को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस ही है टच स्क्रीन का भी। टच पेन, लाइट पेन, सॉरी, जैसे पेन, लाइट पेन में भी हम क्या करते हैं, लाइट पेन लगाते हैं, यहाँ पे पेन की जगह हम क्या करते हैं, हम सीधे अपनी उंगली को ही यूज़ करते हैं। ए लाइट पेन इज ए पेन लाइक पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, इट इज़ क्वाइट सिमिलर to a mouse except that it allows the users to point to the object displayed on the screen or draw directly on it. A light pen can work with only CRT monitors but not with LCD monitors. It is mainly used by engineers, fashion designers or architects. It is costly device. जो लाइट पेन है ये थोड़ी कॉस्टली डिवाइस है और इसका यूज़ पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही होता है, और ये CRT मॉनिटर में यूज़ होते हैं, और इनका यूज़ LCD मॉनिटर में इनका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सीधे हम कोई भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। स्कैनर है, इट इज़ अ डिवाइस दैट रीड्स द टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर एंड ट्रांसलेटर्स द इंफॉर्मेशन into a form that a computer understands. The most commonly used scanner type is the flatbed scanner that has a flat tray with a glass pane and a covering lid similar to a photostat machine. स्कैनर भी क्या है, स्कैनर एक आपकी डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइसेस है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम किसी भी पेपर का प्रिंट आउट ले करके उस, या फ़ोटो का प्रिंट आउट, किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट ले करके हम कंप्यूटर की मशीन में डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। जैसे किसी के डॉक्यूमेंट है, हमें मार्कशीट हमें भेज दें, तो मार्कशीट को भी हम क्या कर सकते हैं, स्कैनिंग करके, स्कैनर में डाल करके स्कैनिंग करके उसके डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट कंप्यूटर में जा करके हम भेज सकते हैं। कंप्यूटर में चले जाते हैं वो डॉक्यूमेंट, उनको हम भेज सकते हैं। तो ये फोटोस्टेट मशीन की तरह ही काम करता है। फोटोस्टेट मशीन में क्या होता है कि कागज़ के रूप में हमारा आउटपुट आता है, इसमें हमारा जो भी हमारा वो इनपुट के रूप में कंप्यूटर के अंदर चले जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर और सीट फैट स्कैनर है, और ज़्यादा जो यूज़ होता है फ्लैट बेड स्कैनर ही यूज़ होता है। इसके बाद है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है, डिजिटल कैमरा इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोज़, फोटोज़ और videos taken with a digital camera are stored in a memory chip inside the camera. These images and videos can be transferred to a computer through a data cable
और बाई यूजिंग अ कार्ड रीडर फॉर स्टोरिंग एडिटिंग प्रिंटिंग। जो डिजिटल कैमरा है, जैसे कि हमारे पास आजकल मोबाइल होता है, मोबाइल में भी जो कैमरा होता है उसे हम डिजिटल कैमरा कहते हैं। तो डिजिटल कैमरा से क्या करते हैं, हम मोबाइल से हमने फ़ोटो खींची, वो क्या होती है, हमारी स्टोर होती है, स्टोर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी होती है उसके अंदर ये स्टोर हो जाती है। इसके अंदर मेमोरी चिप लगी होती है, उसके अंदर ये स्टोर हो जाती है, और उसको हम केबल के थ्रू कनेक्ट करके हम डायरेक्ट या ब्लूटूथ से जोड़ करके हम उसको उसकी फ़ोटो को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद होता है वेब कैमरा। ए वेब कैमरा इज़ अ डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोस। वेब कैमरा जो होता है वो आपके जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है और आपके कंप्यूटर है, उनमें आगे की साइड पे जो फ्रंट वाला कैमरा लगा होता है वो वेब कैमरा होता है। उसके थ्रू हम चैटिंग कर रहे हैं या लाइव वीडियोस बना रहे हैं, तो उसके थ्रू हम डायरेक्ट उसी समय कैप्चरिंग करता है, वो स्टिल इमेजेस को भेजता है। ठीक है। इट इज़ प्राइमरली यूज टू शेयर पिक्चर्स एंड हैव लाइव चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स यूजिंग इंटरनेट के थ्रू हम इस पर कनेक्ट करके लाइव चैट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को किसी को भी भेज सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द डेटा दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर एंड द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस का यूज़ होता है, जो भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं उसको सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद वो कंप्यूटर उससे क्या करता है, आउटपुट डिवाइस को शो करा देता है। तो आउटपुट डिवाइस हमारे रिजल्ट को शो करती है, डेटा दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर एंड द रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस में मिलता है। आउटपुट डिवाइस पहली आपकी द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस इज मॉनिटर। सबसे मोस्ट कॉमन जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर। इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। ये टेलीविजन की तरह दिखता है। द आउटपुट दैट वी गेट ऑन ए मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो मॉनिटर में हमें आउटपुट दिखता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर भी 3 टाइप के होते हैं। एक CRT मॉनिटर होता है। CRT मॉनिटर जनरली लेस एक्सपेंसिव बट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। जो CRT मॉनिटर है वो क्या है, वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अधिक कंज्यूम करता है। जो पुराने वाले टीवी भी हमारे होते हैं या पुराने वाले लैपटॉप में भी आपको पीछे से जो बड़ा सा बॉक्स टाइप में लगा हुआ दिखता है वो CRT की पहचान। इसके बाद आपके हो गए हैं बोथ CRT एंड LED मॉनिटर्स प्रोड्यूस शार्प इमेजेस बट LCD मॉनिटर हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग मच थिनर, लाइटर एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। जो CRT हैं और LED दोनों ही मॉनिटर आपके बहुत अच्छी इमेज देते हैं, लेकिन LCD मॉनिटर की में एक एडवांटेज ये होती है कि इसकी ये थिनर होता है, बहुत पतला होता है और ये लाइट वेट का होता है और बिजली भी बहुत कम कंज्यूम करता है। द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर इज़ LED मॉनिटर। थर्ड प्रकार के जो मॉनिटर, तीसरे प्रकार का जो मॉनिटर है वो LED मॉनिटर है। दिस मॉनिटर लुक्स मोर और लेस सेम एज LCD मॉनिटर। ये भी LCD मॉनिटर की तरह ही होता है। दे हैव बेटर पिक्चर्स क्वालिटी एंड आर मच इन डिमांड देन LCD। और ये इसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है और ये LCD से भी ज़्यादा डिमांड आजकल LED की है। इसके बाद है स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइसेस यूज टू लिसन टू म्यूज़िक। जो स्पीकर होते हैं वो हमारे मोबाइलों में भी लगे होते हैं, जिससे हम गाना सुनने में जो आवाज़ को बाहर को भेजते हैं। स्पीकर्स का काम आवाज़ को बाहर को निकालना होता है। एंड साउंड इफेक्ट स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। दे मे बी बिल्ट इनटू द सिस्टम यूनिट और कनेक्टेड विद केबल्स टू CPU। ये इनबिल्ट भी होते हैं और आउटसाइडर भी लगे होते हैं। जो हमारे मोबाइलों में होते हैं वो इनबिल्ट स्पीकर होते हैं और कभी कभी कंप्यूटर के अंदर भी इनबिल्ट होते हैं और हम उसके साथ स्पीकर बाहर के लगा के आउटसाइडर वाले स्पीकर भी लगा सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर्स में दिखाया गया है। ओके। इसके बाद आपका फिर है प्रिंटर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट प्रिंट्स द आउटपुट ऑन टू पेपर। जो प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये जो हमारे कंप्यूटर में होता है उसको ये प्रिंट करके पेज में देती है। ठीक है। द प्रिंट कॉपी इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। और जो इसकी प्रिंट कॉपी हमें मिलती है उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं।
मैंने आपको अभी पहले बताया था कि सॉफ्ट कॉपी किसे कहते हैं, जो मॉनिटर में दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी है, और जो हमें प्रिंट आउट करके जो हमारे हाथ में आ जाता है वो हार्ड कॉपी है। क्यों वो सॉफ्ट कॉपी इसलिए क्योंकि वो उसको हम छू नहीं सकते हैं, मॉनिटर में केवल देख सकते हैं, ठीक है। और हार्ड कॉपी इसलिए क्योंकि हम इसको छू सकते हैं, हमारे हाथ में आ जाएगी कॉपी, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर्स। जो प्रिंटर आपके मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किए जाते हैं डॉट मैट्रिक्स से हैं, इंकजेट है और लेज़र प्रिंटर है। द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर एंड क्रिएट्स द इम्प्रेशंस बाय स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है टाइपराइटर की तरह है, और ये स्ट्राइकिंग करके पेपर में जैसे आपका प्रिंट टाइपराइटर होता है वैसे ही ये भी छोटी छोटी टीनी डॉट्स में प्रिंट करता है। इट इज़ वेरी नॉइजी एंड डोंट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। ये बहुत नॉइजी, बहुत शोर करता है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, प्रिंट आउट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर नॉट सो कॉमन नाउअडेज। और आजकल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कोई भी यूज़ नहीं करता है। दे गिव आउटपुट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि ये आउटपुट भी ब्लैक एंड वाइट ही इनका होता है, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया है, इसको कोई यूज़ नहीं करता है अब। द इंकजेट प्रिंटर्स स्प्रेज ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन पेपर्स टू फॉर्म द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। जो इंकजेट प्रिंटर होता है ये इंक को थ्रो करता है, पेज में इंक को थ्रो करता है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे आपने कुछ लिखा, मैंने लिखा दिस इज़ ए बॉल, तो टी के फॉर्म में पहले देगा ये HIS। ये पूरी की पूरी सिस्टमेटिक ढंग से हमें पता भी नहीं चलता है, ये थ्रो करके इंक को थ्रो करके ये ग्राफ और इमेज को बनाता है। इट इज़ आइडल फॉर रूटीन बिजनेस, और ये बहुत अच्छा है रूटीन बिजनेस के लिए, बिजनेस वर्क के लिए, एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और पर्सनल डॉक्यूमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इट कैन गिव आउटपुट बोथ इन ब्लैक एंड वाइट, ये ब्लैक एंड वाइट दोनों में देता है, एंड कलर्ड इट, और कलर्ड में भी ये प्रिंट आउट निकाल के देता है, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सीपीयू है। इट इन अ ह्यूमन बॉडी द ब्रेन हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। द एक्टिविटीज़ दैट वी परफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ सिग्नल्स that we receive from our brains. Likewise, CPU is the brain of a computer where it processes and stores the information, performs calculations and sends the result to the output device. It performs all the jobs that we order in it to do. It is also known as the system unit. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्रेन होता है, तो वो इम्पोर्टेंट प्ले करता है। सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो भी हम करते हैं वो अपने ब्रेन के सिग्नल्स के थ्रू ही करते हैं। कोई भी काम हमारा होता है वो ब्रेन के सिग्नल्स के थ्रू ही हमारा होता है। हर काम हमें जो हाथ हमारे मूवमेंट कर रहे हैं या हमारे पैर मूवमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। ब्रेन के थ्रू ही हम सारा काम करते हैं। नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन है, तो ऐसे ही हमारा जैसे ब्रेन का नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन होता है वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन भी सीपीयू होता है। सारे के सारे परफॉर्म्स जो भी काम करे जाते हैं वो सीपीयू के द्वारा होते हैं। सारे कैलकुलेशन है, इंफॉर्मेशन रिजल्ट दिखाना है, आउटपुट दिखाना है, जो भी कुछ करना है वो सारा का सारा हमारे सीपीयू के थ्रू ही होता है, और सीपीयू को हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसका होता है, फर्स्ट इसमें होता है मेमोरी यूनिट, सेकंड होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, और थर्ड होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट। तो जो इसका मेन फंक्शन होता है मेमोरी यूनिट, दिस यूनिट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन टेम्प्रेरी, परमानेंट एंड अकॉर्डिंग टू अवर नीड। जो मेमोरी यूनिट होती है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को टेम्प्रेरी और परमानेंट जैसा हमारी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग ये सेव करती है, ठीक है। दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है। दिस यूनिट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये क्या करती है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक। अरिथमेटिक मतलब ए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी कैलकुलेशन इस टाइप का होगा वो ये करेगी। और इसके बराबर लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि कंपैरिजन करने वाला, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये साइन को कंपैरिजन करने वाला काम भी ALU यूनिट का होता है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक ए ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेज ऑल द ऑपरेशंस ऑफ अ
कंप्यूटर जो कंट्रोल यूनिट होती है, ये मेन यूनिट होती है, ये ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह या मैनेजर की तरह वो सारा काम करती है, सारे ऑपरेशंस को कंप्यूटर के यही चेक करती है। एक्चुअली कंट्रोल यूनिट इज़ द मेन यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेन यूनिट ही हमारी कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट इज चेक्स व्हाट्स कंट्रोल यूनिट चेक्स व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इज आस्क्ड बाय द यूज़र की कंप्यूटर में जो कुछ भी यूज़र कह रहा है वो क्या कह रहा है उसको चेक करती है कंट्रोल यूनिट। इसके बाद है इनपुट डिवाइस जो कीबोर्ड है, माउस है और आपका स्कैनर्स है। तो ये इनपुट डिवाइस के थ्रू जब हमने कोई चीज़ इनपुट करी तो वो कहाँ गई? वो आपकी सीपीयू के पास गई। सीपीयू के पास कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट ने उसे चेक किया कि वो किससे रिलेटेड है। अगर वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट से रिलेटेड होगी, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, या आपको लॉजिक यानी कि कंपैरिजन कुछ करना होगा, तो वो एएल यूनिट के पास डाटा को भेजेगी। और अगर आपको कोई चीज़ सेव करनी होगी या रिट्राइव करनी होगी पुरानी मेमोरी कुछ, तो वो मेमोरी यूनिट के पास भेजेगी। और अगर आपने कुछ आउटपुट देखना है तो वो उसको आउटपुट यूनिट के पास भेजेगी। ठीक है, तो अब इसका रिकैप हम एक बार देख लेते हैं। सिस्टम परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 3 बेसिक फंक्शंस को करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी टच एंड सीन। जो फिजिकल पार्ट है जो कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर के बाहर के जितने भी पार्ट्स, आपको जो कुछ भी बॉडी जो कंप्यूटर की है, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसे छू सकते हो, जिसे देख सकते हो, वो आपका हार्डवेयर कही जाती है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल्स द हार्डवेयर टू वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हार्डवेयर को वर्क करने के लिए, जो हार्डवेयर को काम कराते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर है। डिवाइसेस दैट डिस्प्ले इनपुट एंड रिजल्ट devices that display input and result which we get after are called output devices। जो कुछ भी आप कंप्यूटर में इनपुट करते हो वो जो दिखाई देता है आपको, और जो रिजल्ट कंप्यूटर के थ्रू मिलता है यानी सीपीयू मशीन के थ्रू मिलता है, वो सब हम कहाँ पे देखते हैं? वो हम आउटपुट डिवाइस पे दिखाई देता है। यानी जो कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और जो आउटपुट हमें सीपीयू के थ्रू मिल रहा है, वो आउटपुट यूनिट में ही दिखाई देता है। इसके बाद ए सीपीयू हैज़ 3 पार्ट्स। सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है ये मैंने आपको लिख करके भेज दिए हैं। क्वेश्चन आंसर आप मेरी जो मटेरियल है उसके थ्रू आप उसको कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।